बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर में किशन नाम का लकड़हारा रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। वह उसकी रोज की दिनचर्या थी। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। कुल्हाड़ी ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से उतरा और कुल्हाड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है और बहाव भी तेज है। कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा। हे मेरी कुल्हाड़ी, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफी दुखी था। लकड़हारे यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था, तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे को आवाज लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो? देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाऊंगा। ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह की कुल्हाड़ियां हैं। पहली कुल्हाड़ी को दिखाकर जो सोने की बनी हुई थी, देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, यही लकड़ी की बनी कुल्हाड़ी मेरी है। इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। लकड़ी कटते समय यह मेरी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारे जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप में यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। तुम यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था
वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। कहानी की सीख। उपयुक्त लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही बलशाली था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसकी झूठी प्रशंसा किया करते थे, जिसे सुन शेर को बड़ा आनंद मिलता था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, जो कि बड़ा ही बुद्धिमान था। वह शेर की प्रशंसा नहीं करता था और नहीं डरता था। एक दिन शेर ने बंदर से पूछा, क्यों रे बंदर, जंगल के सारे जानवर हमारे बल की प्रशंसा करते हैं, परंतु तुम मेरा तारीफ नहीं करते, क्यों? मैं आपकी किस बात का प्रशंसा करूं? आपके पास बल है तो मेरे पास बुद्धि है, तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? बंदर की बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया और बोला, इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा बल होता है, क्योंकि बलवान के सामने बुद्धिमान का कोई महत्व नहीं होता। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया। दोनों के अलग अलग तर्क थे। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ दिन बाद शेर शिकार के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी वह एक गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसे काफ़ी चोट आ गई। फिर भी वह जैसे तैसे करके बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में बंदूक लिए उसके सामने खड़ा है। शेर घायल हो चुका था, इसीलिए वह शिकारी का मुकाबला कर नहीं सकता था। तभी पेड़ पर से अचानक पत्थर बरसने लगे, जिससे शिकारी घायल हो गया और वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला। शेर आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगा कि आखिर पत्थर किधर से और किसने फेंका। तभी उसे बंदर दिखाई दिया। बंदर शेर के पास आया और बोला, अब बताइए कि बल बड़ा या बुद्धि? आप इतना बलवान होते हुए भी आप शिकारी का कुछ नहीं कर पाए और अपनी जान भी बचाने में असफल रहे। पहले तुम मुझे ये बताओ कि पेड़ पर अचानक इतने सारे पत्थर कैसे आए? मैंने शिकारी को गड्ढा खोदते हुए देखा था। तब मैं समझ गया कि वह किसी बड़े जानवर का शिकार करना चाहता है, इसीलिए मैं पहले ही बहुत सारे पत्थर को पेड़ पर इकट्ठा कर लिया था। शेर बंदर की बात सुन के दंग रह गया और बोला, सच में बंदर भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं आज ये भी जान गया कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? बंदर भी राजी हो गया। उसके बाद दोनों पक्के दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।